हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जिनका भी सेकंड ईयर का सीबीटी एग्ज़ाम 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में है, उनके लिए इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का नीमी एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। पूरा पेपर आएगा इसमें से, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देख लो, पेपर से पहले ये सारे प्रश्न रट कर जाना। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो ये सारे प्रश्न रट लेना, पूरा वीडियो देखना, बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। ये इलेक्ट्रीशियन का नीमी एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। आपका एग्ज़ाम नीमी पैटर्न पर आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन भी नीमी लैंग्वेज का ही लेकर आया हूँ। तो इस बात पे वीडियो को सभी दोस्त एक बार सबसे पहले लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, नीमी क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। इस साल का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का, वो बिल्कुल यही पेपर आएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? फ्लक्स की एसआई इकाई दोस्तों वेबर को कहते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा वेबर। फटाफट से आंसर आपको बताऊंगा, एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है। आप आंसर नोट डाउन करते रहिए, बाद में रिवीजन करने में आसानी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 ध्रुव वाले 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्तक की गति कितनी होगी? अब देखिए, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना, आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको सारे न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। 120 गुना एफ बटे में पी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? फ्रीक्वेंसी का मान है यहाँ पे 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा। पोल की संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 हो जाएगा। और जब आप इसको आप हल करोगे ना, 120 गुना 50 बटे में 6, जब इसको हल करोगे तो आंसर आएगा 1000 आरपीएम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 1000 आरपीएम आपका राइट आंसर होगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? डीसी जनरेटर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो नियम है, इस पे काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बैटरी चार्जर ये क्या होता है? देखिए, बैटरी चार्जर जो है ना, आपको बताना है क्या होता है। तो बैटरी चार्जर एक दिष्टकारी को बोलते हैं, जिसे हम रेक्टिफायर के नाम से भी जानते हैं। तो बैटरी चार्जर क्या होता है? दिष्टकारी या एक रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, चालकता की इकाई क्या होती है? चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? महोस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? महोस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूरा वीडियो देखना है। इस साल का जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का, यही पेपर पूछा जाएगा आपसे। तो सारे के सारे प्रश्न आप याद करके जाना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करो। जो प्रश्न स्किप कर दोगे पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए सारे प्रश्न याद कर लो, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन तक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? इंसुलेटर नहीं है ये बताना है। तो देखिए, ग्लास, माइका, लकड़ी, ये तीनों ही क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, यानी कि अचालक पदार्थ हैं। वहीं बात कर लें दोस्तों सोना की, सोना क्या है? एक अच्छा चालक होता है विद्युत का। तो ये एक इंसुलेटर में नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा सोना, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, 10 मिलियन ओम निम्न में से किसके बराबर होता है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 1 एम यानी कि 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है। ठीक है, वहीं 1 मेगा में भी कितना होता है? वो 10 लाख ही होता है। ये आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, 1 मिलियन और 1 मेगा ये दोनों बराबर ही होते हैं। अब देखिए, जो 10 मिलियन ओम है ना, यानी कि 10 मिलियन ओम कितना हो जाएगा? 1 मिलियन ओम में कितना होता है? 10 लाख ओम। तो 10 मिलियन में कितना हो जाएगा? 10 गुना 10, यानी कि 1 करोड़ ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 करोड़ ओम हो जाएगा 10 मिलियन में। अब यहाँ पे 10, ये जो 10 मिलियन है, ये 10 मेगा ओम के बराबर होगा, क्योंकि जब 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ ओम हो रहा है, तो 10 मेगा बराबर भी कितना होगा? 1 करोड़ ओम ही होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है 1 मिलियन बराबर 1 मेगा ओम ही होता है। क्योंकि 1 मिलियन में भी 10 लाख ओम होते हैं, 1 मेगा ओम में भी 10 लाख ओम होते हैं। तो यहाँ पे 10 मिलियन ओम जो है वो 10 मेगा ओम के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको मिलियन और मेगा में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टार्क होता है? देखिए, आपको बताना है कौन सी डीसी मोटर है जिसमें निम्न गतियों पर उच्च टार्क होता है। तो ये होता है डीसी सीरीज मोटर में। जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, इसमें क्या होता है? निम्न गति पर उच्च टार्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुंबक में ध्रुवताएं नियत रहती हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा चुंबक है जिसमें दोस्तों जो ध्रुवताएं हैं ना, वो नियत रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो ये होता है स्थायी चुंबक। जो हमारा स्थायी चुंबक होता है, इसमें ध्रुवताएं नियत रहती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक तुल्यकालिक मोटर कैसी होती है? ये आपको बताना है, एक तुल्यकालिक मोटर कैसी होती है। तो देखिए, तुल्यकालिक मोटर जो है ना, ये दोस्तों सेल्फ स्टार्ट नहीं होने वाली मोटर होती है। तो जो मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है ना, उसे हम तुल्यकालिक मोटर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में बदल देता है। देखिए एसी को डीसी में बदलने का जो काम करता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर, जिसको दिष्टकारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल का जो प्रयोजन होता है वो क्या होता है। देखिए स्टार्टर में जो नो वोल्ट जो होता है ना, नो वोल्ट कॉइल जो लगी होती है, नो वोल्ट कॉइल, इसका प्रयोजन ये होता है कि ये चुंबकीय प्रयोजन के लिए लगाई जाती है। किसके लिए? चुंबकीय प्रयोजन के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन याद करेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। देखिए एक शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ में जो विद्युत धारा है ना, ये क्या होगी? वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहेगी। क्या रहेगी? वोल्टेज से 90 डिग्री कम रहती है। इसे बोलते हैं शुद्ध प्रेरणिक एसी परिपथ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज आपको टफ लग रहा होगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये सारे आपके नीमी लैंग्वेज, नीमी पैटर्न पर हैं, और आपको मालूम है आपका आईटीआई एग्जाम नीमी पैटर्न पर ही आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिस्टर का एक प्रकार है। ट्रांजिस्टर का प्रकार बताना है, पीएनपी, एनपीपी, पीएन या पीएनएन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है पीएनपी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, एक 3 फेज विद्युत मशीन में फेज के बीच विद्युत कोण कितना होगा। देखिए एक 3 फेज विद्युत मशीन में जो फेज के बीच में कोण होता है ना, वो 120 डिग्री का होता है। कितना होता है? 120 डिग्री का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 3 फेज में तो होता है 120 डिग्री का, अगर यहाँ पे सिंगल फेज होता है ना, सिंगल फेज में होता है 90 डिग्री का कोण, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार किसका नहीं बना होता। आपको बताना है फ्यूज तार इनमें से किसका नहीं बना होता है। देखिए तांबा का बनता है, एल्यूमिनियम का भी बनता है, लेड का भी बनता है। तांबा, एल्यूमिनियम, लेड तीनों से फ्यूज तार बनता है। इस्पात से फ्यूज तार नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टेंस होता है इस्पात में, इसलिए इसका फ्यूज तार नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर जो प्रेरित वोल्टेज है वो क्या होगी। देखिए डीसी जनरेटर की जब गति बढ़ेगी ना, तो उसके साथ में जो प्रेरित वोल्टेज है वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एंड गेट किस में होता है। एंड गेट जो है ना, ये क्या होता है? ये एक संयोजन सर्किट होता है। क्या होता है? संयोजन सर्किट बोलते हैं एंड गेट को। तो यहाँ पे राइट आंसर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टा ड्रॉप का सूत्र क्या होता है। देखिए आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टा ड्रॉप का सूत्र क्या हो जाएगा? करंट आर्मेचर गुना प्रतिरोध आर्मेचर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, IA गुना RA। ये क्या होता है हमारा? ये आर्मेचर प्रतिरोध वोल्ट का ड्रॉप का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हीटिंग तत्वों के तार किससे बने होते हैं। देखिए जो भी हीटिंग तत्व होंगे ना, कोई सा भी हीटिंग तत्व हो चाहे, वो आपका याद रखिएगा नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? फ्लैट नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ल्यूमिनोस फ्लक्स क्या है? ल्यूमिनोस फ्लक्स की इकाई बताइए। देखिए जो ल्यूमिनोस फ्लक्स होता है इसका इकाई ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको। किसी ट्रांसफार्मर को किस में रेट किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनको हमेशा किलो वोल्ट एम्पियर में रेट करते हैं, KVA में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी के साथ में ट्रांसफार्मर के साथ साथ में अल्टरनेटर का भी ध्यान रखिएगा। जो अल्टरनेटर होता है ये भी आपका रेट किया जाता है KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर, या फिर MVA में, मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, अधिकतम 200 वोल्ट के लिए AC का औसत मूल्य कितना होता है। देखिए जो अधिकतम 200 वोल्ट के लिए जो AC का औसत मूल्य होता है ना, ये होता है 127.4 वोल्ट। कितना होता है? 127.4 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है ये बताना है। देखिए रबर, मिट्टी, चीनी मिट्टी, ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों तो अचालक पदार्थ हैं, तो ये तो अच्छा चालक होगा नहीं। ये तीनों तो विरोध करते हैं परिपथ में धारा का। यहाँ पे जो अच्छा चालक होता है वो तांबा हो जाएगा। तांबा क्या है? एक अच्छा चालक है। क्या है? चालक है विद्युत का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक घर के वायरिंग परिपथों में लैंप जो है वो कैसे जोड़े जाते हैं। देखिए जब भी घर की वायरिंग होती है ना, वायरिंग जो परिपथ होते हैं उसमें जो लैंप होते हैं वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, हमेशा समांतर क्रम में होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को एक साथ लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों की मदद करने के लिए। आपके जितने भी सेकंड ईयर के इलेक्ट्रीशियन के दोस्त हैं सभी ग्रुप में ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ITI की अगर आप रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन है, यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारण रेटिंग क्या होगा। अब देखिए जो बैटरी की रेटिंग होती है वो हमेशा AH यानी कि एम्पियर हावर में निकाली जाती है। अब ये फॉर्मूला आप याद है ना, तो आप आराम से कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, AH, ए कितना है यहाँ पे 10 एम्पियर है, और H यानी कि टाइम कितना है 6 घंटे है, तो 10 गुना 6 कर दो, कितना आ गया 60 AH आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 AH। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन, परमाणु, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना धनात्मक, ये हमेशा प्रोटॉन में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद में न्यूट्रॉन जो है एक ऐसा आपका हो जाएगा जिसमें ना तो पॉजिटिव होता है या ना ही नेगेटिव, तो ये न्यूट्रॉन जो है ये आवेश रहित होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक। तो यहाँ पे प्रोटॉन में हो जाएगा धनात्मक, इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा ऋणात्मक, और न्यूट्रॉन में ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, ये आवेश रहित होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4 माइक्रोफेराड के 2 संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, उनकी कुल धारिता का मान कितना होगा। कुल धारिता कितनी हो जाएगी, 2 माइक्रोफेराड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 माइक्रोफेराड हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे दीप्त फ्लक्स की इकाई क्या होती है। जो दीप्त फ्लक्स है इसकी इकाई ल्यूमेन होती है। क्या होती है, ल्यूमेन होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का जो पावर फैक्टर है, शक्ति गुणांक, ये कितना होता है। शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ का शक्ति गुणांक हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से लोह चुंबकीय पदार्थ को चुनिए। लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, इनमें से लोह चुंबकीय पदार्थ आपका हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, तड़ित निरोधक ये किसके बीच में जुड़े होते हैं। देखिए जो तड़ित निरोधक होता है ना, ये दोस्तों कला यानी कि फेज और भूमि के बीच में जुड़े होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका वोल्टेज कम होने से। किससे, वोल्टेज कम होने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है आवर्ती जितनी डैश होगी बिजली का झटका उतना ही डैश खतरनाक होगा। देखिए आवर्ती जो है फ्रीक्वेंसी, ये जितनी ज़्यादा कम होगी, क्या होगी, कम होगी। जो हमारा यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ मैं, रुकिए एक बार। देखिए जो आवर्ती है ना फ्रीक्वेंसी, ये जितनी क्या होगी, कम होगी ना, उतना ही जो बिजली का झटका है वो अधिक लगता है। क्या लगता है, अधिक लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्ती जितनी कम होगी बिजली का झटका उतना ही अधिक लगेगा। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आवर्ती जितनी ज़्यादा अधिक हो जाएगी ना, तो बिजली का झटका उतना ही कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। भारत में जो मानक फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। अभी मैंने आपको बताया था विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल जो तार होता है उसका रंग कैसा होता है। सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। कैसा होता है, काला होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैंडेला की इकाई क्या होती है। कैंडेला की इकाई होती है ज्योति तीव्रता। क्या होती है, ज्योति तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर 4 आप पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक डीसी जनरेटर किस में बदलता है, कौन सी ऊर्जा को। डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आपको बताता हूँ कैसे हल करना है। दिए गए परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए परिपथ दिया गया है जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, कितनी ओम का, 100 ओम का। ठीक है, धारा प्रवाहित कितनी हो रही है, 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। वोल्टेज निकालना है। एक तरह से ये एक बंद लूप परिपथ है जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। अब ओम का नियम का फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू आर। यहाँ पे I का मान कितना है, 2 है। R का मान कितना है, 100 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे V कितना आ जाएगा, 100 इंटू 2 यानी कि 200 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल कोई सा भी हो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन, सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर जो पावर फैक्टर होता है उसमें कितना होता है। देखिए सामान्य उत्तेजन वाली तुल्यकालिक मोटर में जो PF होता है ना, ये पश्चगामी होता है। कैसा होता है, पश्चगामी होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है बड़ी मशीनों में जो पोल होते हैं वो किसके बने होते हैं। देखिए जो बड़ी मशीनें होती है ना, उनमें जो पोल होते हैं ये शीट स्टील लेमिनेशन से बने होते हैं, जिसको अपने शुद्ध हिंदी में चादरी इस्पात स्त्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। किससे बने होते हैं, शीट स्टील लेमिनेशन या चादरी इस्पात स्त्रीकरण। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है
एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है? देखिए, एक ज्यावक्रीय तरंग के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है ये 1.11 होता है, यानी कि 1.11 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 kWh विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? 1 kWh जो होता है दोस्तों, ये आपका बराबर होता है कितना? 860 KCAL के। कितना होता है? 860 KCL के। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दूं, दोनों तरफ के एक स्विच में टर्मिनलों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर ये कैसी होती है? अभी मैंने रिसेंट में ही आपको इस वीडियो के अंदर बताया था। तुल्यकालिक मोटर जो है वो स्वतः प्रवर्ती मोटर नहीं होती, यानी कि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफॉर्मर की बात कर लें दोस्तों तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कोई सामान्य मिक्सर कितनी पावर लेता है? कोई भी जो सामान्य मिक्सर होता है ना, ये दोस्तों 400 वाट पावर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओसीबी का अर्थ क्या होता है? ओसीबी का मतलब होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्या होता है? ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्यों जरूरी होती है? देखिए, कोई भी ट्रांसफार्मर होता है उसकी कूलिंग इसलिए ज़रूरी होती है जिससे कि ताप को घटाया जा सके। ताप को घटाने के लिए ट्रांसफार्मर की कूलिंग की जरूरी होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक का नाम बताना है। यहाँ पे जो प्रतीक दिया गया है ये किसका प्रतीक है? ये है आपका डीसी मोटर का प्रतीक, डीसी मोटर का। तो यह ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और आज का होमवर्क क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमेशा आपको पता है होमवर्क क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको देना होता है कमेंट में। जिनको भी मालूम है इसका आंसर बताइएगा। फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होती है? ऑप्शन है 600 आरपीएम से 1500 आरपीएम, 3000 आरपीएम से 14000 आरपीएम, 1500 आरपीएम से 2800 आरपीएम, 1000 आरपीएम से 1500 आरपीएम। जिनको भी इसका मालूम है ये रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। सभी को कमेंट में आंसर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।